हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम आपको कुछ ट्रिगोनोमेट्री में नया दिखाते हैं। 90 डिग्री के ऊपर में अगर कुछ सवाल आए तो फिर आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक इमेजिन करिए कि आपको साइन 180 डिग्री का वैल्यू दे दिया निकालना, या आपको कॉस 300 डिग्री का वैल्यू दे दिया निकालना। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आपको tan 330 डिग्री का वैल्यू दे दिया निकालना। अभी तक आप लोगों ने क्या हुआ है कि सिर्फ 90 डिग्री तक का वैल्यू जानते हैं, लेकिन साइन 180 डिग्री, कॉस 300 डिग्री, tan 330 डिग्री का वैल्यू दे दे निकालने, तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट को जानना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम को समझेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक है जी, ज़रा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये सवाल बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको क्वाड्रेंट सिस्टम को थोड़ा समझाते हैं। अब देखिए जी, ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये जानते हैं एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोग जानते हैं। अगर हम इसको 0 डिग्री का एक्सिस माने और ये एक्सिस अगर रोटेट होकर यहाँ तक आए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। π/2 यानी तो 90 डिग्री इसको बोलेंगे। अगर यही एक्सिस यहाँ से घूमता हुआ यहाँ तक आ जाए तब आप इसको क्या बोलेंगे, पाई या नहीं तो 180 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री फिर ये 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में 90 डिग्री, फिर यहाँ तक आने में फिर 90 डिग्री, तो 90 90 180 हो गया जी। फिर यहाँ तक पहुँचने में क्या हो जाएगा, 270 डिग्री, जिसको हम लोग 3π/2 भी बोलेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ तक पहुँचने में इसको हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, मतलब हुआ क्या, ये जो आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन जब एक दूसरे को काटा तो 4 पार्ट बना। देखिए, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया और चौथा पार्ट ये हो गया। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये हमारा क्या कहलाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट और ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी, ध्यान से समझिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक डिफाइंड हुआ, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री, और तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270 डिग्री, और चौथा क्वाड्रेंट 270 से 360 डिग्री। ये जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। ऑल का मतलब हो गया साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 0 से 90 डिग्री के बीच जो वैल्यू होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप देखे होंगे टेबल में भी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नेगेटिव नहीं था। ठीक है, लेकिन 90 से 180 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव। ठीक है जी, रेस्ट जो बच गया, रेस्ट आर नेगेटिव। रेस्ट का मतलब हो गया टेन, कॉट, कॉस और सेक। ये चारों सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 के बीच हमेशा उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आइए। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, रेस्ट आर
नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट हमारा डिफाइन कहाँ से है, 180 से 270 डिग्री के बीच डिफाइंड है। तो इसमें tan और cot पॉजिटिव होगा, लेकिन जो बाकी 4 बच गया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें 4 बच गया, tan और cot को छोड़ के तो 4 ही बचा, तो वो सब 180 से 270 के बीच नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec, cos एंड sec आर पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें cos और sec क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी जो 4 बचा वो नेगेटिव होगा। तो cos और sec के अलावा बाकी बचा कौन, tan बचा, cot बचा, sin बचा और cosec बचा, वो चारों इसमें नेगेटिव होगा। यहाँ तक तो समझ में आया कि 0 से 90 के बीच में सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा, 90 से 180 में साइन कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। tan cot के 180 से 270 के बीच में सिर्फ tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब का नेगेटिव होगा। फिर 270 से 360 के बीच में cos और sec पॉजिटिव होगा, लेकिन बाकी सब जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग समझाते हैं। ठीक है, 180 और 360, ध्यान से समझिएगा, 180 और 360, 180 और 360 के साथ जब किसी एक्यूट एंगल को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है चेंज नहीं होगा। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज्ड। ठीक है ना। अब ये सिर्फ देखिए हमने क्या लिखा है, 180 360 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, मतलब 180 और 360। अब कुछ एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझ पाएंगे। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, ठीक है, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है। देखिए 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ जब किसी एक्यूट एंगल को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डजंट चेंज, यहाँ लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, डज नॉट चेंज। ठीक है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, इसमें कुछ आप समझिए, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए साइन 180 डिग्री प्लस थीटा आ जाए, और थीटा जो है, थीटा इज एक्यूट एंगल। मान लीजिए थीटा जो है वो कैसा एंगल है, तो एक्यूट एंगल है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं टेन 360 प्लस थीटा, और यहाँ पे हम चौथा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हम जो बताना चाह रहे इसको आप समझिएगा। हमने कहा कि 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी एक्यूट एंगल को जोड़ा जाए या घटाया जाए, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। साइन है ये, इसमें 180 डिग्री के साथ किसी एक्यूट एंगल को जोड़ा डिग्री एंड 270 डिग्री, ठीक है। देखिए 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ जब किसी एक्यूट एंगल को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है,
ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर चेंज्ड। साइन जो है कॉस में बदल जाता है और कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है और कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कोसेक में बदल जाता है या कोसेक सेक में बदल जाता है। ठीक है जी, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ क्या होता है, मतलब जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी मतलब साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट किसी में भी 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ किसी एक्यूट एंगल को जोड़ा जाए या घटाया जाए, तब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो है इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, और हमेशा ध्यान में रखिएगा थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। दूसरा लेते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। और लास्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इतना में आपको समझ में आ जाएगा, कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल ले रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हमने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि 180 360 में चेंज नहीं होता है, 90 270 में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, तो साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। ठीक है, और ये एग्जाम्पल कुछ हमारे पास है। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, हमने क्या बोला, 90 और 270 के साथ जब किसी एक्यूट एंगल को जोड़ेंगे या घटाएंगे किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो साइन कॉस में बदलेगा। ये तो हमारा क्लियर है कि ये कॉस होगा, और जो एक्यूट एंगल हम इसके साथ जोड़ेंगे वो ही एक्यूट एंगल इसके साथ आएगा, यानी कॉस थीटा तो होगा भाई। अब ये प्लस में होगा या माइनस में वो डिपेंड करेगा। ये साइन ध्यान से सुनिएगा, इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करेगा इस साइन पे, इनपुट पे, मतलब इस साइन पे। ये साइन का साइन क्या है, वो प्लस है या माइनस है, और इसका साइन हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो इसके एंगल पे वो डिपेंड करेगा। एंगल जिस क्वाड्रेंट में जाएगा और उस क्वाड्रेंट में ये साइन होगा, और उस साइन का जो भी साइन उस क्वाड्रेंट में होगा वही इसका साइन होगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा, 90 में हम कुछ जोड़ेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ये साइन हमारा अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इसका आउटपुट भी हमारा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 के साथ जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करेगा। कॉस किस में बदला, साइन में। ये साइन थीटा तो होगा जी। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये अब सोचने वाली बात होगी। ये कैसे हम पता करेंगे ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, ये हम लोग इसके अकॉर्डिंग पता करेंगे। ये कॉस किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या है, और इसका क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे, इसके एंगल के अकॉर्डिंग। इस एंगल को देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री में से कुछ घटाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा ना। 90 डिग्री में से अगर हम कुछ घटा दें, मान लीजिए 1 डिग्री घटाते हैं तो 89 तो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट ना हुआ, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट डिफाइंड है। तो ये कॉस अभी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब ये कॉस अगर पॉजिटिव है तो इसका आउटपुट भी पॉजिटिव मिला। ठीक है, तो मतलब ये प्लस साइन थीटा होगा। ठीक है, अब चले आते हैं सी में। 270 के साथ भी हमने बताया कि 270 में भी अगर किसी एक्यूट एंगल को जोड़ेंगे घटाएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा।
tan किस में बदलेगा जी, cot में, यानी ये cot थीटा तो होना ही होना है जी, हर हाल में cot थीटा होगा। लेकिन प्लस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो डिपेंड करेगा कि ये tan किस क्वाड्रेंट में है। ये tan हमारा अभी किस क्वाड्रेंट में है, कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे ये वाला एंगल, ये एंगल बताएगा किस क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, 270 ये हुआ, इसमें हमने थीटा जोड़ा तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। यानी कि ये tan हमारा किस क्वाड्रेंट में भी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ही पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव होता है, इसलिए इसका आउटपुट भी नेगेटिव मिला। ठीक है, अब चले आते हैं कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा पे। अब देखिए कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में, तो ये हमारा सेक थीटा तो होना ही होना है, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव वो कैसे पता करिएगा, देखेंगे ये कोसेक किस क्वाड्रेंट में है, तो और इसका क्वाड्रेंट कैसे पता करेंगे, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ, 270 में से कुछ घटाए, 270 में से कुछ घटाएंगे तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड, यानी ये कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, इसमें देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है, कोसेक तो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका आउटपुट भी नेगेटिव मिला। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इस पे हम लोग सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये जो कुछ एग्जाम्पल लिए थे पहले शुरुआत में ही जब हम लोग स्टार्ट किए थे, तो हम बोले थे sin 180 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 300 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan 330 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री तक की वैल्यू जानते हैं, टेबल में तो हम लोग 90 डिग्री तक का ही वैल्यू रखते हैं। तो इसको निकालने के लिए या इससे भी बड़ा एंगल उसको निकालने के लिए हम लोग इस क्वाड्रेंट सिस्टम को पढ़ते हैं। अब इस सब एग्जाम्पल को हम आपको दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फर्स्ट sin 180। अब देखिए sin 180 को आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं sin 180 प्लस 0 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं। और अभी हम थोड़ा देर पहले आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट में बताए 180 और 360 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, यानी ये साइन 0 ही होगा, चेंज नहीं हुआ तो साइन 0 हो गया जी, क्योंकि चेंज नहीं 180 360 में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसी एक्यूट एंगल को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो भाई साइन ही रह गया, जो एक्यूट एंगल जोड़े थे वही एंगल आया, तो साइन 0 का वैल्यू तो आपको पता होगा। अब देखिए 0 से 90 के बीच में मामला आ गया, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी साइन 180 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, cos 300 डिग्री। देखिए आप सारे क्वेश्चन को दो मेथड से बना सकते हैं, 180 या 360 के फॉर्म में ब्रेक करके, या नहीं तो 90 270 के आसपास में ब्रेक करके। जैसे cos 300 है, इसको हम चाहें तो cos 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको बताया है कि 90 और 270 के साथ जब किसी एक्यूट एंगल को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज कर जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन में, सेक कोसेक में कोसेक सेक में। तो ये कॉस 270 के साथ किसी एक्यूट एंगल को जोड़े हैं तो ये कॉस किस में बदल जाएगा, फटाक से आप बताइए, साइन 30। लेकिन अब इसमें कुछ 30 हमने जोड़ दिया, तो यानी इस क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये कॉस अभी किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आउटपुट भी पॉजिटिव आया। तो साइन 30 का वैल्यू तो आपको मालूम 1/2 होता है, यानी cos 300 का वैल्यू 1/2 होगा। अब देखिए एक तो मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड आप ये लगा सकते हैं, सेकेंड मेथड, cos 300 को
आप ऐसा भी लिख सकते थे, बहुत बच्चे के मन में ये ख्याल आया होगा कि 360 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं सर, कॉस 300 को लिख सकते हैं, एकदम आप लिखिए। आप सिंपल है, आपको ये दिमाग लगाना है कि 270 के साथ हम ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या 360 या 180 90, आपको इस चारों के आसपास में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसको कंप्लीट करना है। जो आपको सुविधा लगे करिए, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। अब देखिए 360 माइनस 60 अगर करते हैं तो हम जानते हैं 360 वाले केस में और 180 वाले केस में कॉस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कॉस ये 60 ही होगा। ये तो बात क्लियर है, ठीक है, क्योंकि 180 360 में चेंज नहीं होता है तो कॉस 60 ही रह गया जी, ठीक है। अब ये कॉस 60 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव डिपेंड करेगा ये कॉस किस क्वाड्रेंट में है, 360 में से ये 360 का लाइन है। हम अगर एक्यूट एंगल को घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉस 60 आया। और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो चाहे आप इस मेथड से बना लें चाहे इस मेथड से बना लें, वैल्यू आपका सेम मिलेगा, ठीक है जी। अब इसी तरह से आप अगर ये वाला बनाते हैं tan 330, तो इसको आप लिख सकते हैं tan 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे 270 प्लस 60 भी करके बना सकते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। तो हम एक मेथड से आपको बता देते हैं, 360 माइनस 30 यानी tan 30 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं 180 और 360 के साथ किसी एक्यूट एंगल को जोड़ा जाए या घटाया जाए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये चेंज नहीं हुआ। 360 के साथ हमने एक्यूट एंगल को घटाया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ, tan 30 ही रहा। लेकिन प्लस होगा या माइनस वो डिपेंड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में इसका साइन क्या है जी। अब tan 360 माइनस 30 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आएगा, यानी माइनस tan 30। अब माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 तो जानते हैं, माइनस लगा लेंगे, tan 30 1/√3, तो माइनस है तो माइनस 1/√3। तो देखिए tan 330 का भी वैल्यू निकल गया, साइन 180 भी निकाल ली, कॉस 300 का भी निकाल ली। मतलब आप जैसे ही क्वाड्रेंट सिस्टम को पढ़ते हैं समझते हैं और जो हमने कॉन्सेप्ट को अच्छे बताया उसको आप अच्छे से रिवाइज करते हैं, तो फिर इस तरह के सवाल को बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो हम लोग देखिए ये तो पहला जो इस एलाइड एंगल भी हम लोग इसको बोलते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट को रखते हैं, ठीक है, और आप इसको अच्छे से समझिए ताकि हम लोग जब क्वेश्चन वाला सेक्शन को करें, ढेर सारा एग्जाम्पल्स को करेंगे हम लोग, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है जी। चलिए।